साइंस विद नरेंद्र भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी मेरा वीडियो देखा था, आज हम लोग बच्चों के बीच में बात करेंगे। हम लोग वायर से एक रोबो कार बना सकते हैं, जिसमें कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी चीजें लगी हुई है। यहाँ पे रिमोट कंट्रोल आप देख पा रहे हैं, केबल देख पा रहे हैं। ये एक एल शेप जो है तो मॉडल है, यू शेप, और ये कुछ बेस है। दो हम लोगों ने गियर मोटर लिया है, ये गियर मोटर लिया है। ये व्हील्स है, यहाँ पे नट वगैरह लिया है, और ये इसका कंट्रोल ऐड करने के लिए। एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं हो तो आप लो कॉस्ट मॉडल से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेस्टेज चीजें आप लोग को मिल जाएंगी, जिनसे ये सारी चीजों को जोड़ के बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, और होप कि आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जैसे ये बेस लिया है, इस बेस को हम लोग कनेक्ट करेंगे। इन चीज़ों की जगह पे आप किसी प्रकार का कार्टून को भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कार्टून का अगर है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वुड का चाहें तो आप वुड का बना सकते हैं। बस हमें बेस से मतलब होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे से टाइट कर देते हैं। इसे टाइट करने के बाद यहाँ पे ये बेस लगा देते हैं, ताकि इसमें हम लोग अपना मोटर लगा सकते हैं। आप इसे चाहें तो अलग अलग डिजाइन में बना सकते हैं। ये इसे मैंने डाला दिया। इसे हम लोग इस डायरेक्शन में फिट कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे मोटर अच्छे से इस तरीके से हम इसे टाइट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने इसे खूब से टाइट कर दिया। अब इस मोटर को हम लोग इस डायरेक्शन में लगाएंगे, ताकि इससे आसानी से हमें इसके व्हील्स को हम निकाल सके। तो व्हील्स के लिए सबसे पहले हम एक कनेक्टर लगाएं, ताकि हमारा जो व्हील्स है वो आसानी से इसमें कनेक्ट हो सके, और इस होल से हमें इसे निकाल देते हैं। अब यहाँ पे जो मोटर स्क्रूस है उसे हम लोग टाइट कर लेते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पे हम कोशिश करें कि गियर मोटर का इस्तेमाल करें, ताकि हमारा जो रोबो कार है उसका स्पीड कंट्रोल में रहे और वो आसानी से चल सके। सेम इसी प्रकार से हम भी कनेक्टर और लगाते हैं, और फिर इसे भी यहाँ पे लगा करके मोटर स्क्रू से टाइट कर। बहुत आसानी से इसे हम लोगों ने टाइट कर लिया। ये हमारा पीछे का पोर्शन बनके तैयार हो गया। अब इसे आगे के डायरेक्शन में
हम एक व्हील से टाइट करते हैं। देख, अब इसे हम लोग एक रोबो कार का शक्ल देने जा रहे हैं। ये आप इस तरीके से इसे हम क्या करते हैं, टाइट कर लेते हैं। और मैं जैसा कि आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरत हो। आपके घर में जो कार्टन होगा उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे चिपका करके बना सकते हैं, या अगर आपके पास लकड़ी है इस तरह का तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरीके से इसे हम आगे से टाइट कर लें। ये मैंने इसे टाइट कर दिया। अब यहाँ से इसे हम इस तरीके से फिट कर लेते हैं ताकि इसमें 360 व्हील को हम लोग फिट कर सकें। ये 360 व्हील्स है जो कि आपको 360 डिग्री पे मूव कर सकता है। इसे भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से टाइट कर लेते हैं। ये हम लोग इसके साथ से टाइट कर लेंगे। हम चाहे तो यहाँ पे आगे में एक व्हील्स और लगा सकते हैं। चूंकि मुझे रोटेशन 360 पे करवाना है इसीलिए मैं यहाँ पे एक 360 व्हील्स का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम इस तरीके से टाइट कर लेते हैं। अब ये टाइट होने के बाद बिल्कुल तैयार है और इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। ये हमने इसे यहाँ पे फिक्स कर दिया। ये हमारा यहाँ पे सेट करके हमारा कार तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसे एडजस्ट करते हैं क्योंकि ये बीच में नहीं आ पाया है। इसे एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये सेंटर में आ सके। इसका सेंटर यहाँ पे आ रहा है और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इसे डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम इसे क्या करते हैं, चेंज करके इसका पोजीशन अलग कर देते हैं ताकि ये आसानी से वहाँ पे फिट हो। ये मैंने इसे टाइट कर लिया और फिर इसे सेंटर में हम लोग डाल देंगे। इस तरीके से ये सेंटर में आ जाए। इसे डालकर हम इसे पुनः टाइट कर लेंगे। आसानी से इसे टाइट कर लिया जाएगा। ये हमारा टाइट, ये हमारा ऑलमोस्ट बनके तैयार है। अब इसे हम लोग इस चक्के की मदद से लगा लेते हैं। ये हमारा रोबो कार अब चक्का बाहर ना निकले इसीलिए हम इसे एक स्क्रू से टाइट कर देते हैं ताकि ये हमारा व्हील्स इसमें बार बार ना निकले। इसी तरीके से हम दूसरे तरीके पे भी इसे टाइट कर लेंगे। दोस्तों जैसा कि ये बन के तैयार हो चुका है, अब इसे हम लोग को चलाने की बारी है। ये हमने इसका एक कनेक्टर लिया है, इस कनेक्टर को हम यहाँ पे चाहे तो जोड़ सकते हैं। इसे जोड़ने के लिए आप लोगों ने देखा जैसा कि यहाँ पे 2 केबल है तो इसे सोल्डिंग कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये था इसीलिए मैंने इसे बनाया है। इसे हम कनेक्ट कर देते हैं और
इसे एक दूसरे केबल के साथ, जो हमारा ये रिमोट कंट्रोल है, इसे भी आप चाहें तो आप घर बैठे बना सकते हैं। अगर आप चाहिए तो मैं आपको इसका एक दूसरा वीडियो बना के दे सकता हूँ कि इसको किस तरीके से हम घर में खुद से तैयार कर सकते हैं। इसे हम लोग लगा करके और ये कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये कनेक्ट हो गया और चूंकि वहां पे ये आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए हम इसे भी टाइट कर देते हैं ताकि ये फिक्स रहे और ये हमें स्मूथ चलने में मदद करे। तो इसे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइट कर देते हैं ताकि ये इसके साथ कनेक्टेड है। ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया। आप चाहें तो इसे चिपका भी सकते हैं। तो ये हमारा राइस बनके तैयार हो चुका है। तो हम लोग ट्राई करेंगे किस तरीके से ये काम करता है। ये हमारा 12 वोल्ट का एक एडाप्टर है, इसे हम लोग देखते हैं लगा करके कि ये किस तरीके से काम करता है। तो अपने इसे कनेक्ट कर दिया वायर के साथ। आप चाहे दूसरा वायर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी लगाने जा रहा हूँ। इसे हम पावर सप्लाई देते हैं। ये पावर सप्लाई दिया गया और आप देख पा रहे हैं कि इसमें पावर सप्लाई के साथ रिमोट में लाइट आ चुका है और इसे हम लोग चला के देखेंगे कि ये काम कर रहा है। देखिए इस तरीके से हम इसका केबल को बड़ा छोटा करके इसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बार हम लोगों ने अभी बात किया है कि किस तरीके से वायर रोबो कार बना सकते हैं, ये वायर के साथ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसे वाईफाई से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कैसे हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं और ये हमारे मोबाइल से कैसे चलेगा जिसमें हम बिना तार का रहते हैं। तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।